बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशंस को, जो रिडॉक्स इक्वेशंस हैं, उन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक सब डिसिप्लिन है केमिस्ट्री का, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील्स with the study of relationship between electrical energy and chemical energy। यानी कि इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी, जो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है और इस की स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। Chemical reactions that involve the input or generation of electric currents are called electrochemical reactions। वो reactions जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इन्वॉल्व होता है, या तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट को की इनपुट देनी पड़ती है, तो केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसे केमिकल रिएक्शंस को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब हम रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस, वो जिसमें रिएक्टेंट्स अंडरगो अ केमिकल चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है और रिएक्टेंट्स अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेते हैं। या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करना, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। टर्म रेडॉक्स जो है, ये शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। रेड फ्रॉम reduction and ox from oxidation। So all the redox reactions can be broken down into two different processes: reduction process and oxidation process। स्टूडेंट्स, बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। और केमिकल रिएक्शन सिर्फ रिडक्शन उसमें या सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होती है, दोनों हाफ रिएक्शन इकट्ठे होकर पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने जैसे देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है हमारे रिएक्टेंट्स का, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशंस बैलेंस करने से पहले ये कॉन्सेप्ट भी आपको स्टूडेंट्स होना चाहिए। सो K2MnO4 एक मैंने केमिकल लिया है। इसमें अगर हम फाइंड आउट करना चाहें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन K2MnO4। इसमें हम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स सपोज करते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम की, पोटेशियम आपको पता है कि अल्कली मेटल है और जितने अल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ऑक्सीजन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और ये हमेशा -2 ही रहेगी। इसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2 होती है। इसके अलावा हेलोजेंस की -1 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नोन होती है। तो इन दोनों एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नोन है, तो इससे हम मैंगनीज की फाइंड आउट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखिए जी, K2 मीन्स 2 + 1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम, और 2 इसलिए लगाया क्योंकि 2 पोटेशियम है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस एक्स जो कि हमारा मैंगनीज है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है, +4 -O2। 4 क्यों? क्योंकि 4 ऑक्सीजन है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 2 + x -8 आएगा एंड ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनका जो समेशन होगा, टोटल सम होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। So x plus 2 minus 8 is equal to 0. So you can calculate x. The value of x will be 6 and it is +6। प्लस 7 लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लस या माइनस दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। तो इस केस में हमारे K2MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने कैलकुलेट की, दैट इज +6। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं और इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। सो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। NaHSO4 इट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें आपने
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है एंड ऑक्सीजन का -2 होता है। अगर आप इनको यहाँ पर पुट करें इक्वेशन और इक्वल टू 0 करें, 1 सोडियम +1 +1 हाइड्रोजन +1 +1 इंटू x आपका सल्फर है, +4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके x की वैल्यू +6 निकल आती है। Therefore, the oxidation number of sulfur in this sodium hydrogen sulfate is also +6. ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद और ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हुए अपने किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकें। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म में ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, आप लोगों ने ग्रेड 9 में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं। इट इज वेरी सिंपल कि ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को याद रखने के लिए कि ऑक्सीडेशन में लॉस होता है या रिडक्शन में गेन होता है या क्या होता है, या आप इसको ऑयल रिग से रिमेम्बर कर सकते हैं, इसे मेमोराइज कर सकते हैं। ऑयल रिग ऑयल के तेल के कुएं को कहते हैं। OIL ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिग RIG रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक सिंपल सी नेमोनिक है आपको याद रखने के लिए, ऑयल रिग। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आते हैं बैलेंसिंग की तरफ कि हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। फर्स्ट इज रिडॉक्स method called oxidation number method and second one is called ion electron method or half reaction method। ये दोनों मेथड्स है। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में आपको किसी भी एक मेथड से कोई एक दो इक्वेशन बैलेंस करनी आ जाती है। सो बेसिकली हमारी जो बैलेंसिंग है दैट विल बी डिपेंड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पूरी हम इक्वेशन को जैसे नॉर्मल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड और इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स पर हम नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं। हम इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शंस में भी इसी तरीके से बैलेंसिंग करते हैं, लेकिन थोड़े से इसमें इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है। हम फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं जी, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसकी एग्जांपल हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है। वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फॉर एग्जांपल, आपको इस किस्म की कोई इक्वेशन एग्जाम में आती है और आपसे पूछा जाता है कि इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑक्सीडेशन नंबर इनके निकालने हैं और उसके बाद आपने उसमें जो डिफरेंस होगा उसकी बेस पर आपने इसको बैलेंस करना है। तो इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू हैव टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ईच एटम इन द स्केलेटन इक्वेशन। ये बात आप गौर कर लें। दिस इज फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर गिव्स यू H3PO4 प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड। पूरा एक मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उसमें जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हमने देखा कि सबका सम इक्वल्स टू 0 होता है। लेकिन जैसे कि ये एक एलिमेंट, एक फॉस्फोरस का एटम अकेला दिया है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप हमेशा 0 लिखेंगे, क्योंकि इन सब का भी बेसिकली सम 0 के इक्वल है। तो फॉस्फोरस के ऊपर आप अगर अकेला फॉस्फोरस है, अकेला सल्फर है, उसके आप ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्लस में या माइनस में नहीं होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अब आगे देखते हैं, HNO3 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीजन का चूंकि -2 होता है और 3 ऑक्सीजन है, 3 2 6, -6 हो गया ऑक्सीजन, +1 हो गया हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए क्या बचा, ऑब्वियसली +5। या आप एक्स वाले मेथड से, पिछले मेथड से कर सकते हैं अलग से भी। ये देखिए, +5 नाइट्रोजन और +1 हाइड्रोजन, +6 और -6, टोटल इसका चार्ज 0 हो जाएगा। वाटर में हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और इसमें चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो +1 × 2 +2 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो ये भी देखें ओवरऑल 0 हो गया। H3PO4 में हाइड्रोजन चूंकि 3 है और इसका एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो टोटल इस पे चार्ज हो जाएगा +3। ऑक्सीजन चूंकि -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 2 8, -8 और इससे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 बचता है। उसके बाद NO में नाइट्रोजन का +2 होगा। कैसे पता चला, बिकॉज ऑक्सीजन का -2 होता है,
तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन का +2 होगा तो टोटल इसके ऊपर चार्ज 0 आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला काम हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स इन तमाम एलिमेंट्स के हर एक मॉलिक्यूल के अंदर ऊपर लिख दिए। सेकंड स्टेप ये होगा, you have to identify the atoms which undergo change in oxidation number. आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन में से उन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। आप देखें, गौर करें। सबसे पहले तो यहाँ फॉस्फोरस नजर आ रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है, जबकि राइट हैंड साइड पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो एक तो ये फॉस्फोरस 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है। और दूसरा अगर हम गौर करें तो नाइट्रोजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और वो +2 में चेंज हो रहा है। बाकी के एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +1 है, हाइड्रोजन का यहाँ भी +1 है, ऑक्सीजन का यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है। सो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन ये दोनों वो एटम्स हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया। थर्ड स्टेप आता है, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एटम्स। अब देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है और उसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, P गोज फ्रॉम 0 टू +5, ये P 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, और चेंज भी क्या हो रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है वो, इट मींस इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। सेकेंड, अगर आप देखें नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +2 में गया, इसका मतलब है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आई, और चेंज क्या है, वो गेन है। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं नाइट्रोजन ने, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है। फॉस्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीडेशन की, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके रिडक्शन की। अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसमें हुई है। स्टेप 4 आपके पास ये आएगा, यू हैव टू इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड। इस केस में आप क्या करेंगे कि फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज और नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड्स पर बराबर करने हैं। इसका मेथड ये होगा कि आप 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 15 बन जाएगा, और 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने फॉस्फोरस को भी दोनों साइड्स पर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर फर्स्ट स्टेप में आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉस्फोरस को, तो नीचे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे फॉस्फोरस से पहले 3 लगाया, और राइट हैंड साइड पे भी जहां फॉस्फोरस एलिमेंट मौजूद है H3PO4, यहाँ फॉस्फोरस से पहले, इस पूरे H3PO4 से पहले आपने 3 लगाना है। सिमिलरली नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ जहां पर नाइट्रोजन है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इससे पहले हमने 5 लगाया, और यहाँ नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल से पहले भी हमने 5 पुट कर देना है। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन कुछ बैलेंसिंग के करीब करीब पहुंच गई है। 3 phosphorus plus 5 HNO3 plus H2O gives you 3 H3PO4 plus 5 NO। अब आप देख सकते हैं कि क्या ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। स्टेप 5, नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में भी मौजूद है, नाइट्रिक एसिड में भी है, H3PO4 में भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड में भी है। इन तमाम में आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। लेकिन ख्याल रहे, ये 3 और 5 जो हमने ऐड किए हैं, अब हमें इसको चेंज नहीं करना, बल्कि इसमें जो भी चेंज आएगा वो हमने वाटर में करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास वाटर, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 5 6 7 हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड है, एंड 3 3 9 राइट हैंड साइड है। 7 यहाँ है, 9 यहाँ है। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी। तो अगर हमें यहाँ पर भी 7 करने हो तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। देखिए 2 2 4 4 and 5 9 hydrogen atoms on left hand side and 3 3 9 on right hand side। इस तरीके से वाटर के साथ 2 लगाने से हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो लास्ट वाले जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे नॉर्मल आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं उसी तरीके से बैलेंस करनी होगी। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड जो कि रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने का है, दैट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, ये कहता है कि द रेडॉक्स इक्वेशन इज सेपरेटेड इनटू टू हाफ इक्वेशंस, वन फॉर ऑक्सीडेशन एंड सेकंड फॉर रिडक्शन हाफ। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहता है कि जो रिडॉक्स इक्वेशन पूरी है उसको हम दो हाफ में स्प्लिट करेंगे और दोनों हाफ में से एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी, दूसरा रिडक्शन हाफ होगा जिसमें रिडक्शन हो रही होगी, और फिर उन दोनों हाफ रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे सेपरेटली, और सेपरेटली उनको बैलेंस करके फिर हम उनको कंबाइन करके कंप्लीट रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस कर देंगे। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के स्टेप्स हम देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से इस पर वर्किंग करनी है। सबसे पहले वी हैव टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स, ये पुराना वाला ही है जैसे ऑक्सीडेशन हाफ में था। आइडेंटिफाई एंड राइट आउट ऑल रिडॉक्स कपल्स इन रिएक्शन, इसके बाद हमने तमाम रिडॉक्स कपल्स, इसका मतलब है कि रिडक्शन किस में हो रही है उसको अलग, ऑक्सीडेशन किसको हो रही है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लेना है, और फिर कंबाइन दीज रिडॉक्स कपल्स इनटू टू हाफ रिएक्शंस। फिर हमने ऑक्सीडेशन वाले, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है उसको अलग और रिडक्शन वाले हाफ को अलग लिखना है। देन बैलेंस द आइटम्स इन ईच हाफ रिएक्शन, दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग हम बैलेंस करेंगे, आखिर में उनके चार्ज बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करेंगे, और फाइनली मेक इलेक्ट्रॉन गेन इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन लॉस इन द हाफ रिएक्शंस। दोनों हाफ रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हुआ उनको हम इक्वल कर देंगे, इक्विवेलेंट करेंगे। हम चल के यहाँ पर एग्जाम्पल अब करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, ये हमारे पास एक रेडॉक्स इक्वेशन है, कॉपर प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड गिव्स यू CuNO3 whole twice copper nitrate plus NO2 nitrogen dioxide. You have to balance this equation by ion electron method. पेपर में नॉर्मली मेथड का नाम बताया हुआ होता है कि इस इक्वेशन को आपने किस मेथड से बैलेंस करना है। तो जब आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहा जाएगा तो आपको इसी मेथड से ही बैलेंस करना होगा और स्टेप बाय स्टेप करना होगा, बिकॉज हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं। So in the given reaction we know that HNO3 will be reduced to NO2 with a change in oxidation state of 1. यहाँ से हम सबसे पहला काम करेंगे वही करेंगे, इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देंगे। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, जबकि यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अगर आप देखें तो +5 है और यहाँ पर +2 है। तो ये देखिए, अब हमने ऑक्सीडेशन हाफ अलग अलग लिखे। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कॉपर में चूंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर ये लिखा, इट कन्वर्ट्स इनटू कॉपर नाइट्रेट यहाँ से, और ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 0 to +2। रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमने अलग लिख लिया, ये HNO3 इट चेंजेस इनटू NO2। नाइट्रिक एसिड का कॉपर नाइट्रेट के साथ और कॉपर का NO2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई इसमें कन्वर्जन नहीं है, इस वजह से हम अलग अलग दोनों हाफ रिएक्शंस को लिखेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड NO2 में कन्वर्ट हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन चेंजेस फ्रॉम +2 to +4। ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है +5 से +4। अब ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ये रिडक्शन ऑब्वियसली +5 से +4 जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का यहाँ +5 है, यहाँ +4 है, इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है नाइट्रोजन ने, तो ये रिडक्शन हुई है। We will now write the separate half fractions, oxidizing half या ऑक्सीडेशन हाफ फ्रैक्शन एंड रिड्यूसिंग हाफ या फिर रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन हमने अलग अलग लिख लिए। और इसमें 2 हमने यहाँ पर, ये अगर आप हम पिछली स्लाइड देखें तो हमने देखा था कि 0 से 2 में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस था, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, तो हमने उसको इस जबान में लिख दिया, कॉपर कन्वर्ट्स इनटू कॉपर नाइट्रेट +2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज हुए हैं, निकल गए हैं, तो हम प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। और रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस में HNO3 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और वो NO2 में कन्वर्ट हुआ है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हम रिएक्टेंट साइड पे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे जितने भी लूज हुए हैं, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड पे लिखे जाएंगे जितने भी गेन हुए हैं। ये अभी तक हम दोनों अलग अलग हाफ रिएक्शंस लिखते हुए जा रहे हैं। As you can see, 2 of electrons are needed to oxidize 1 mole of copper। यहाँ अगर हम बैक स्लाइड करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल कॉपर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जरूरी हो रहा है। So we multiply the reducing half by 2 to cancel out the electrons on both sides।
यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पर तो 2 रहेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम 2 कर सकते हैं। कैसे? हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, बल्कि साथ में HNO3 से पहले भी 2 लग जाएगा, NO2 से पहले भी 2 लग जाएगा। तो ये ग्राफ ये देखिए, वी देन ऐड बोथ द हाफ फ्रैक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स दोनों 2 हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, और फिर हम इन दोनों को बैलेंस्ड इक्वेशंस को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड वालों को इकट्ठा लिख देंगे, जैसे पहले हमने अलग किया था उस तरीके से अब हम इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, कॉपर प्लस 2 HNO3, ये 2 वही है जो यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ था, गिव्स यू कॉपर नाइट्रेट प्लस 2NO2, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे दोनों साइड से बराबर थे, वो कैंसिल आउट हो गए। Okay, then we add both the half fractions and once again check if all the atoms are accounted for and add water molecules accordingly. अब हमने 2 तो लगा लिया, अब हम खुद से हिट एंड ट्रायल मेथड से दोनों साइड्स को चेक करेंगे कि कहीं कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम इम्बैलेंस तो नहीं रह गया। अगर इम्बैलेंस होगा तो उसमें हम उस साइड पर वाटर ऐड करके इतने नंबर ऑफ मोल्स इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी तक की हमारी इक्वेशन है। 4 नाइट्रोजन अगर आप देखें तो और 10 ऑक्सीजन अगर आप देखें तो इधर राइट हैंड साइड पर है, एंड इट विल बी बैलेंस्ड बाय पुटिंग वाटर ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ अगर आप देखें 2 नाइट्रोजन है और 3 2 6 ऑक्सीजन है, जबकि राइट हैंड साइड पर नाइट्रोजन 4 है और ऑक्सीजन टोटल 10 है। इसको हम बैलेंस करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ऐड करेंगे, तो आपके पास टोटल बैलेंस होगी इक्वेशन। So this is the complete and balanced chemical equation. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये आज की वीडियो फायदेमंद लगी होगी, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन बैलेंस करना समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ आपने मुझसे सीखा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस साथ ही साथ पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच।